नारे सलवात। लोगों ये सदा आती है तलवार की लय। लोगों ये सदा आती है तलवार की लय। कोई मेरे जख्म पे मरहम तो लगा। याद कोई मेरे जख्म पे मरहम तो लगा। या कब्र पे जहरा के बना दे कोई साया। या साया ये गुंबद मेरे मर दे। लोगों ये सदा आती है। नारे सलवात। चल से सलाम। लेक मैं सर में जो मैं अश्के अज़ा आगे बढ़ा। लेक मैं सर में जो मैं अश्के अज़ा आगे बढ़ा। तज़ेर बन कर गरोहे अंबिया आगे बढ़ा। लेके मैं शर में जो मैं अश्के अज़ा आगे बढ़ा। अपने शीयों की हश्र में जिस दम सुने इस्तकबाल शाहे करबला आगे बढ़ा। लेके मैं शर में जो मैं अश्के अज़ा आगे बढ़ा। तमसनी थी हजरत कासिम मगार कुछ कम न थे हट कर अरज़क सर को मन चला आगे बढ़ा। लेके मैं शर में जो मैं अश्के अज़ा आगे बढ़ा। कैच कर कद गैस में बोले ये आवाज़ जरिया लूंगा पाँव जो कोई जरा आगे बढ़ा। लेके मैं शर में जो मैं अश्के अज़ा आगे बढ़ा। याद ज़ैनब को बहुत अब्बास आए उस गैर ने चादर जो शिमरे बेहया आगे बढ़ा। लेके मैं शर में जो मैं वाक़िहा। जब फातिमा ने खुल्द बरी का सफर किया। जब फातिमा ने खुल्द बरी का सफर किया। मीरा जनाब शेर इलाही का घर किया। दामन का अश्कों से है दर ने तर किया। दुरिया अली की बेटियों ने अपना सर
किया। दुनिया अली की बेटियों ने अपना सर किया। चिल्लाए सर को पीट के माँ के घर गए, हम पीटने को रह गए और आप मर गए। हम पीटने को रह गए और आप मर गए। अम्मा खुदा के वास्ते हमको मिलो बुला, छाती पे अपने प्यार से हमको मिलो सुला। है अभी से आपने हमको दिया भुला, आगे भी है तेरे ईमान का भी है ढाला, आगे भी है मेरे ईमान का भी है ढाला। इस दाग से दिलों को न क्यों बेकरारी हो, कुछ मुंह से बोलिए तो तशाफी हमारी हो, कुछ मुंह से बोलिए तो तशाफी हमारी हो। ये क्या गजब हुआ है कि हो गए तबाह, हमारा होएगा के तरह निभान पाएगी हाल डोबा हमारी ऐसी पछाड़ खाएगी से करके, कैसी पछाड़ खाएगी से करके। माँ के बात रोएंगे शोर शैल से, हाल हम छिपाएंगे क्यों करे हुसैन से, ये हाल हम छिपाएंगे क्यों करे हुसैन से। लाई सर को पीट के नव जिगर पे गम, तुम्हारी रूह के मैं क्यों न होने सारे। माँ के अब पड़ेगा हमें किस तरह करा, अब कौन है हमारा बजो शाहे जुल्फ़िकार, अब कौन है हमारा बजो शाहे जुल्फ़िकार। जो के घटा दिल पे छाई है, हम लुट गए रसूल खुदा के दुहाई है, हम लुट गए रसूल खुदा के दुहाई है। नब तो कह रही थी अबे ये बसद मला, में आए रोते हुए फातिमा के लाल के मुंह को देख के बोले वो के मेरा बताओ इस घड़िया माँ का क्या है हाल, मेरा बताओ इस घड़िया माँ का क्या है हाल।
क्या बयां करे कोई तेरा मर्तबा ज़हरा, क्या बयां करे कोई तेरा मर्तबा ज़हरा, क्या बयां करे कोई तेरा मर्तबा ज़हरा, तेरे घर के आंगन में दीन हक पला ज़हरा, तेरे घर के आंगन में। और जिसने तेरा हक छीना एक दिन वो आएगा, जिसने तेरा हक छीना एक दिन वो आएगा, बाग और बागी का होगा फैसला ज़हरा, बाग और बागी का। शेर समापन कि लेके अपने हाथों में तेरे नाम की तस्बीह, लेके अपने हाथों में तेरे नाम की तस्बीह, लोग करते रहते हैं हक से मशवरा ज़हरा, लोग करते रहते हैं। और ज़ौफ़ जिसमें पैगंबर खुद दलील है इसकी, ज़ौफ़ जिसमें पैगंबर खुद दलील है इसकी, जो शिफात दुनिया को उसको दे शिफा ज़हरा, जो शिफात दुनिया को। हज़रत फातिमा ज़हरा के माने हैं कि छुड़ाने वाली, उस सिलसिले से अता साहब ने एक कलाम लिखा है कि नाम के जो मानी है काम आएगा एक दिन, नाम के जो मानी है काम आएगा एक दिन, हश्र में छुड़ा लेंगी हमको फातिमा ज़हरा, हश्र में छुड़ा लेंगी। और ताबा हश्र कुरान को सब पढ़ेंगे ए जाफर, ताबा हश्र कुरान को सब पढ़ेंगे ए जाफर, जिसने खुद पढ़े कुरान वो है मदरसा ज़हरा, जिसने खुद पढ़े कुरान। चला है मैं ये शहर से जरी इतनी रवानी में, चला है मैं ये शहर
सहसे जरी इतनी रवानी में सुबह मैदान जाते थे अली जैसे जवानी में चला है मैं ये शहर से अगर अब्बास के होठों को नहरे अलकमा छू ले अगर अब्बास के होठों को नहरे अलकमा छू ले सुलग उठेगी दरिया आग लग जाएगा पानी में चला है मैं ये शहर से तल से आ रही है सदा मैं यकीन बात हुसैन किसने कहा मैं यतीम हूँ मक़तल से आ रही है सदा मैं यतीम जो जिसके बस में है वो सितम ढाए चौक से अब क्या करो किसी से गिला मैं यतीम हर बोली सकीना शिमर सका लो पे के हाथ गोहर नाचन बहरे ओरा मैं यतीम हूँ बाद हुसैन किसने कहा मैं यतीम हूँ सर रख दिया सके नब की गोद में सर रख दिया सके से नब की गोद में रखना खूबी ख्याल मेरा मैं यकीन हूँ बाते हुसैन मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
Surah Al-Hamd. Terima kasih sudah tauhid di dalam firman marhum akan surah yang sesuai kasih berfirman Isa. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Allahumma ahad Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وإلينا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام: قدر الرجل على قدر همته. Koreksi Ustaz, apabila khidmat dari jumlah asal di majlis ini saya sebab dari munafik jati tubusi terus di majlis ini saya ilmu ma'rifat dari munafik di हमारी मजलिस अगर एक तरफ बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए मुनक़्क़िद होती हैं तो दूसरी तरफ ईसाले हिदायत के लिए मुनक़्क़िद होती है। इसलिए
कि हमारी मजलिसों में शिरकत भी दो तरह के लोग करते हैं। एक वो जो इस दुनिया से जा चुके हैं और एक वो जो इस दुनिया में जिंदा है। जो इस दुनिया से जा चुके उन्हें सवाब चाहिए, उन्हें बख्शिश चाहिए, उन्हें मग़फ़िरत चाहिए। लेकिन जो लोग जिंदा हैं उन्हें इल्म चाहिए, उन्हें मारिफत चाहिए, उन्हें हिदायत चाहिए। लिहाजा हमारी मजलिसें दोनों को सामने रख के मुनक़िद की जाती हैं कि आने वाला चाहे मुर्दा इस मजलिस में आए वो भी खाली हाथ न जाए, और अगर जिंदा आए तो वो भी हमारी मजलिसों से खाली हाथ न जाए। हर एक अपने अपने एतबार से इस फर्श अज़ा से कुछ लेके जाए। मरने वाला आया तो यहाँ से सवाब लेके जाए, और हम जिंदा लोग अगर यहाँ जमा हुए हैं तो हम यहाँ से इल्म, मारिफत और हिदायत लेके जाए। जिसका जो हक है वो यहाँ से अपना हक लेके जाए। और जब हम हर एक के हक का अगर ख्याल करेंगे तो तभी हमारी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी होगी और हमारी मौत एक अच्छी मौत होगी। आज की मजलिस के लिए जिस हदीस को मैंने उन्वान बयान करार दिया, ये बहुत मुख्तसर सी हदीस है, लेकिन इस हदीस में इतनी जामियत और मानवियत है कि अगर इंसान इस हदीस के ऊपर अमल करे तो इस इंसान को न जिंदगी गुजारने में मुश्किल होगी और न इस इंसान को फिर मरने से खौफ और डर पैदा होगा। अगर उस लेवल पे इंसान अपने आप को पहुंचा ले तो फिर इंसान को किसी चीज से डरने और घबराने की जरूरत नहीं। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब क़द्रुर रजुल अला क़द्रि हिम्मतिही, इंसान की कद्र कीमत, इंसान की अहमियत, इंसान की अजमत अवतार और किरदार की वजह से। जैसे एक इंसान के अंदर अवतार और किरदार होंगे उसी लिहाज से उस इंसान की कीमत और उस इंसान की कद्र होगी। खुदा आलम ने दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा की हैं कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी अपनी कद्र और कीमत ना हो। अगर एक मामूली सा जर्रा है तो उस जर्रे की भी अपनी एक कीमत है, और अगर इस जर्रे से बड़ी कोई चीज है उसकी भी अपनी कोई कीमत है। इसलिए कि खुदावंद आलम ने इस दुनिया में किसी चीज को अबस और बेकार पैदा ही नहीं किया। हर एक की अपनी कीमत है, हर एक की अपनी अहमियत है, और आप हर चीज की कीमत से आशना भी हैं क्योंकि जिंदगी जी रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, दुनिया आपके सामने है। किस चीज की कीमत क्या है आपको अंदाजा है। हर चीज की कीमत को आप जानते हैं कि उसकी कीमत क्या है, लेकिन जहां उन सारी चीजों की कीमतों के बारे में आपको इल्म है वहां इंसान को सबसे पहले अपनी कीमत के बारे में इल्म होना चाहिए कि हमारी कीमत क्या है।
इसलिए दुनिया की सारी कीमतों का इल्म उसके पास है, लेकिन अपनी कीमत का अगर उसके पास इल्म नहीं है तो गोया उसके पास कुछ भी नहीं। वो जिंदगी सही तरीके से गुजार ही नहीं सकता अगर उसे अपनी कीमत, अपनी अहमियत, अपनी अजमत अगर नहीं मालूम। लिहाजा ये इंसान अपनी कीमत के बारे में अंदाजा करे और अपनी कीमत के बारे में सोचे कि हमारी कीमत क्या हो सकती है, हमारी कद्र क्या हो सकती है। इंसान की कीमत का अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो जैसा आज हम लगाते हैं, हम इंसान की कीमत का अंदाजा ज़ाहिरी एतबार से लगाते हैं। अगर हमने किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन और जायदाद अगर देख ली तो उस एतबार से हम एक इंसान की कीमत लगाते हैं कि इस इंसान की कीमत ये है। एक इंसान के पास अगर बेहतरीन और आलीशान मकान और महल और गाड़ी हमने देख ली तो हम उस एतबार से उसकी कीमत लगाते हैं कि इसकी कीमत ये है। किसी अजीम ओहदे पर और किसी मनसब पर अगर हम उसको फाइज देख लेते हैं तो हम समझ लेते हैं कि इस इंसान की कीमत ये है। कभी इस इंसान को हम उसके ओहदे के जरिए से उसकी कीमत का अंदाजा लगाते हैं, कभी इस इंसान की कीमत का अंदाजा उसकी जमीन और जायदाद के जरिए लगाते हैं, कभी हम इस इंसान की कीमत का अंदाजा उसके घर और खानदान के जरिए लगाते हैं, कभी हम इस इंसान की कीमत का अंदाजा उसके ओहदे और मनसब और डिग्रियों के जरिए लगाते हैं। लेकिन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इंसान की कीमत का अंदाजा लगाना हो तो इंसान की कीमत का अंदाजा इन तमाम चीजों से नहीं लगाया जा सकता। इंसान की कीमत का अंदाजा सिनो साल के जरिए नहीं लगाया जा सकता, घर खानदान के जरिए नहीं लगाया जा सकता, जमीन और जायदाद के जरिए नहीं लगाया जा सकता। इंसान की कीमत का अगर अंदाजा लगाना हो तो देखें उसके अंदर अक़दार और किरदार कैसे हैं। जितने हसीन किरदार और अक़दार उसके अंदर होंगे उतनी ही कीमत उस इंसान की होगी, चाहे खानदान के एतबार से पस्त हो, जमीन जायदाद उसके पास ना हो, दुनिया की दौलत उसके पास ना हो, लेकिन किरदार में अगर वो बुलंद है तो उस इंसान की कीमत इतनी होगी कि दुनिया अगर उसे खरीदना चाहेगी तो खरीद नहीं सकती। लेकिन और एक बहुत बड़ा इंसान है, दौलतमंद है, दौलतमंद इंसान है वो, मगर उसके पास अगर किरदार नहीं है, उसके पास अगर अवतार नहीं है तो कोई उसे खरीद सकता है। लिहाजा इस दुनिया में इंसान को चाहिए कि अपनी कद्र, अपनी अहमियत और अपनी अजमत को बढ़ाने की कोशिश करे और जितनी भी इंसान अपनी कद्र और कीमत बढ़ाएगा उसी के एतबार से इसकी कीमत होगी। ये जो मोमिन है, ये साहिबान ईमान है, वाकई इनकी बहुत कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। इनकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि जब ये अपनी कीमत और अपनी कद्र खो देते हैं तो फिर इस इंसान को कोई भी खरीद सकता है। इस इंसान को कोई भी आसानी के साथ बेच सकता है। जिस दिन इस इंसान ने अपनी कद्र और अपनी अहमियत और अपनी अजमत को खो दिया। बहुत से लोग हैं या दुनिया ने अपने आप को इतना बेकीमत बना दिया है कि कोई भी उनको अगर खरीदना चाहे तो आसानी से खरीद सकता है, कोई भी उनको बेचना चाहे तो उन्हें आसानी से बेच सकता है। लेकिन जो साहिबान कद्र होते हैं
उन्हें कोई नहीं खरीद सकता। खुदावंद आलम ने कुछ अक़दार मुअय्यन किए हैं, और मुश्किल ये है कि आज हमें अक़दार इसलिए नजर नहीं आते कि जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में आइडियल और नमूना बनाना चाहिए, हमने उन लोगों को अपना आइडियल बनाया नहीं। इसलिए किरदार उन्हीं के पास है, अक़दार उन्हीं के पास है। हमने उनको सही तरीके से माना नहीं, हमने उनको सही तरीके से तस्लीम नहीं किया, हमने उनकी सही तरीके से सीरत को देखा नहीं। यही वजह है कि आज कोई भी कद्र हम अपने अंदर नहीं पैदा कर पाते। कल की मजलिस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से किया कल लफ्ज़ जाफर पर गुफ्तगू की थी। आज यही जाफर जिनका लक़ब है सादिक, जो कभी कभी आपकी शहादत हुई है, और जब इस तरह की मजलिसें हों तो इन कदरों को और इन वैल्यूज को हम जिंदा करें, ताकि हमारा मकाम, हमारा मर्तबा और हमारी अजमत बढ़े। अक़दार इंसानी जो खुदावंद आलम ने मुअय्यन किए हैं, उन्हीं की वजह से इंसान की कीमत बढ़ती है, और अगर वो ना हो तो फिर इंसान की कोई कीमत और कोई हकीकत नहीं हो। इंसानी अक़दार में एक अजीम कद्र सदाकत है, जिसकी हम जैसे नाकदरों ने कद्र न करके अपने आप को बेकद्र कीमत बना दिया। एक अजीम कद्र है सदाकत। लेकिन आज अगर इस सदाकत को तलाश किया जाए, ये सदाकत हमारे अंदर जल्दी नहीं मिलेगी, जबकि बहुत बड़ी कद्र है, एक अजीम कद्र है। ये चीज अगर इंसान को हासिल हो जाए, इस चीज पर अगर इंसान थोड़ी बहुत कोशिश कर ले, मेहनत और मशक्कत कर ले, और इसको इंसान अपनी जिंदगी का एक जुज और हिस्सा बना ले, तो ये इंसान एक बेहतरीन जिंदगी जी सकता है और एक आलीशान जिंदगी जी सकता है। सदाकत एक ऐसी कद्र है कि अगर आप नबियों की जिंदगी में देखें तो हर नबी के अंदर ये चीज आपको नजर आएगी, ये सदाकत हर नबी के अंदर नजर आएगी। और कुरान ने बाकायदा नबियों की सदाकत की गवाही दी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद होता है, वज़्कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, एक बेहतरीन सिद्दीक सादिक नबी था, सच्चा नबी। कुरान मजीद ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की सदाकत का जिक्र किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए सादिक़ुल वाद से जिक्र किया, वज़्कुर फी किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ुल वाद। एक बेहतरीन और एक सच्चा रसूल जिसे अल्लाह ने नबी बनाया, उनकी सदाकत का जिक्र किया। तो ये एक ऐसी कद्र है कि अगर आप नबियों की जिंदगी में देखें तो हर नबी के यहां ये सदाकत आपको नजर आएगी। लफ्ज़ सदाकत अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो सबसे पहली चीज जो इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी चीज पैदा होती है, जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर कोई इंसान सच्चा, अच्छा और सादिक हो जाता है तो लोग उसके ऊपर एतमाद और भरोसा करने लगते हैं। इंसान काबिल एतमाद हो जाता है, और यही आज हमारे पास नहीं है। आज हम एक दूसरे के ऊपर अपना एतमाद नहीं कायम कर पा रहे हैं, चूंकि इस सिफत से हम महरूम हैं। हमारे पास सच्चाई नहीं है, हमारे पास सदाकत नहीं है,
यही वजह है आज हम गैरों की बात जाने दीजिए, अपनों के दरमियान हम एतमाद नहीं बरकरार कर पा रहे हैं। इस सदाकत न होने की वजह से वालिदैन को औलाद के ऊपर भरोसा नहीं, यही सदाकत न होने की वजह से औलाद माँ बाप के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है, यही सदाकत न होने की वजह से शौहर बीवी के ऊपर एतमाद नहीं कर पा रही है, और यही एतमाद न होने की वजह से बीवी शौहर के ऊपर एतमाद नहीं कर पा रही, और न शौहर बीवी के ऊपर कर पा रहा है। सबसे बड़ी चीज जो इंसान को सदाकत के जरिए हासिल होती है वो एतमाद है, भरोसा। और एतमाद अगर आपने किसी के ऊपर पैदा कर लिया, फिर आप हर मैदान में पाते हैं। अगर किसी के ऊपर आपने एतमाद और भरोसा कायम कर लिया तो फिर आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए हैं इस्लाम फैलाने के लिए, लोगों को इंसान बनाने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, तो पैगंबर ने जो सबसे पहला काम किया वो ये कि लोगों पर अपना एतमाद कायम किया। अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो पहले आप भरोसा कायम करें किसी के ऊपर, एतमाद कायम करें। जब किसी को आपके ऊपर भरोसा ही नहीं होगा, एतमाद ही नहीं होगा, तो किसी मामले में आपसे वो जो है वो कोई मामला नहीं करेगा। एतमाद पहली चीज है इंसान की जिंदगी में, और यही अगर एतमाद आ गया तो दुनिया के हर गोशे में, हर मैदान में आप कामयाब रहेंगे। चाहे मियां और बीवी की कुर्बत का मामला हो, चाहे तिजारत और बिजनेस का मामला हो, चाहे इबादत और मामलात का मामला हो, चाहे जो भी मामलात हो, अगर सदाकत आपके अंदर आ गई आप हर मैदान में कामयाब हो। पैगंबर ने जो सबसे पहला काम किया वो काम यही किया कि लोगों के ऊपर अपना एतमाद कायम किया। इस एतमाद के जरिए देखिए कितना बड़ा काम किया। जिनकी पूरी जिंदगी बुतों की परस्तिश और इबादत में गुजर गई, उनको बुतों से छुड़ा के खुदा की इज्जत का सजदा करवाना ये मामूली बात नहीं थी। जिनके खुद अपने बुत थे, जिनके खुद अपने खुदा थे, उनसे किसी को मोड़ के खुदा की तरफ किसी को लाना यह आसान बात नहीं थी। आज देखिए हम जिस तरीके से हम बहुत सी चीजें आज हमारे यहां हैं कि जो हम बाप दादा के जरिए से करते हुए चले आ रहे हैं, जो रस्म और रिवाज का हम शिकार हैं, दुनिया आज हमें समझा रही है, मौलवी हमें बता रहे हैं, हमें तमाम चीजें समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रस्म और रिवाज हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं जो हमारे बाप दादा करते चले आए। हम वही करेंगे जो हमारे बाप करते थे, हम वही करेंगे जो हमारे दादा करते थे। हमारे खानदान में ये होता चला आया है। ये कौन सा नया दीन आ गया, ये कौन सा नया इस्लाम आ गया, ये कौन पैगाम दे रहा है, ये कौन बता रहा है, तरह तरह के सवाल होते हैं, नहीं मानने के लिए तैयार होते। आसान नहीं है उन रस्म रिवाज को छोड़ना। ये सिर्फ रस्म रिवाज उनके नहीं थे, उनका दीन था, उनका ईमान था बुतों के ऊपर, सब कुछ उसी बुतों को मानते थे। उन बुतों से दूरी पैदा करवाना ये आसान काम नहीं था। पैगंबर ने सोचा अगर इनको इन तमाम चीजों से दूर करना है, बुतों का पीछा छुड़ाना है, बुतों को परस्ती से दूर करना है, खुदा की तरफ अगर लेके आना है, इतना बड़ा काम करना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पैगंबर ने जो सबसे पहला काम किया वो यही किया कि पहले इन लोगों के ऊपर अपना एतमाद और भरोसा कायम किया।
एतमाद और भरोसा। और ऐसा एतमाद, ऐसा भरोसा कि वही जो इस रसूल को कहते थे दीवाना कहते थे, पत्थर मारते थे, कांटे बिछाते थे, अब वही कह रहे हैं ये साजिद भी है, अब वही कह रहे हैं ये अमीन भी है। पहले सदाकत का सिक्का उनके जहनों पे जमाया ताकि एतबार हमारा कायम हो जाए, हमारे ऊपर ये एतमाद कायम कर ले। और इस हद तक एतमाद कायम कर लिया था, इस हद तक कि पैगंबर ने कहा कि देखो अगर मैं ये कहूं ये पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, अगरचे तुम उसे देख नहीं रहे हो तो क्या तुम उसे मानोगे? कहा मानूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा है, आपके ऊपर एतबार है, आप साबित है। आप अगर कह रहे हैं कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर है तो है। जब रसूल अल्लाह ने देखा कि एतमाद की हद तक इनके ऊपर कायम हो चुका है, ये लश्कर को नहीं देख रहे हैं, उसके बावजूद मारने के लिए तैयार है, तो अल्लाह ने कहा जिस लश्कर को तुम नहीं देख रहे हो, पैगंबर ने फरमाया जिस लश्कर को तुम नहीं देख रहे हो, न देखने के बावजूद मेरे कहने लिए तस्लीम कर रहे हो कि पहाड़ी के पीछे लश्कर है, वही रसूल तुमसे ये कह रहा है कि अल्लाह नजर नहीं आ रहा है मगर अल्लाह है। ये आसान बात नहीं है। आज हम अपनी आंखों से देख के मानने के लिए तैयार नहीं है, किताबों में पढ़ के मानने के लिए तैयार नहीं है, हकीकी दीन को मौलवी और आलिम के बताने पर हम मानने को तैयार नहीं है। हम जो कर रहे हैं सही है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम उसी को मानेंगे, हम उसी को तस्लीम करेंगे। लेकिन यहां तो अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। एतमाद के जरिए से कितना बड़ा काम हो सकता है, एतबार के जरिए से कितना बड़ा काम हो सकता है। अगर आप किसी के ऊपर अपना एतबार कायम कर लें, एतबार कब कायम होता है? सदाकत की वजह से। जिस दिन हम साबित हो जाएंगे, जिस दिन हम सदाकत के जेवर से आरास्ता हो जाएंगे, जिस दिन हम सच बोलने लगेंगे, उसी दिन हमारा एतबार लोगों के ऊपर कायम हो जाएगा। फिर लोग देखिए हमारी बात मानते हैं कि सारा मामला एतबार का चल रहा है। आज भी अगर कोई मामला होता है, बहुत बड़ी लेन देन कोई डील कोई होती है, कहते चुप आपके ऊपर हमें भरोसा है, आपके ऊपर एतमाद, अगर आप बीच में न होते तो हम कभी भी इस डील को कबूल न करते। आपके ऊपर एतमाद है, आपके ऊपर भरोसा है, ये बहुत बड़ी चीज है। चाहे बीच में आने वाला उसकी कोई हैसियत कोई ना हो, लेकिन सराकत उसके बाद से वो बीच में आके कह रहा मैं शामिल हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मानने के लिए तैयार हो जाता है। आज तो वाकई हम बीच में आने के लायक ही नहीं। अगर हम कहेंगे मुश्किल मेरे ऊपर एतबार करो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इंसान मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आप और आपके ऊपर एतबार, बहुत से वाकयात देखे हैं। आपने वादा किया है, आपने अहद किया है, लेकिन उस वादे से मुकर गए। आपने अहद किया है, लेकिन उस अहद को आपने वफा नहीं किया। कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है सदाकत। हम अपना एतबार कायम, अगर ये एतबार कायम हो गया तो इस एतबार और इस एतमाद के कायम होने के बाद दूसरा फायदा जो इस इंसान को पहुंचता है वो कि इसके रवाबित में इजाफे पैदा होता है, इसके रवाबित में इजाफा होता है, रास्ते बढ़ जाते हैं। ये आदमी नेक है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी सच्चा है, समाज में माशरे में उसका रक्त, उसका जब्त, उसके मानने वाले, उसके चाहने वालों में इजाफा हो जाता है। ये सदाकत की बिना पे होता है। जहां आपके अंदर ये सच्चाई, ये तमाम चीजें आ गई, वहां आपके रास्ते लोगों के दरमियान बढ़ना शुरू हो जाए।
वहां आप अपनी जिंदगी में फिर कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और यही सदाकत आपके अंदर है। अगर आप बिजनेस ऑफ डिजायर के लिए आगे बढ़े और लोगों के ऊपर, आपके ऊपर भरोसा और एतमाद हो जाएगा कि आप जो चीज बेचते हैं सही बेचते हैं, जो कीमत लगाते हैं सही लगाते हैं, आपके इस एतबार और इस भरोसे पर इतने लोग आपके यहाँ आएंगे कि सामने अगर झूठे और मक्कार लोग बैठे होंगे सामान लिए हुए, उनके पास नहीं जाएंगे मगर आपके पास आएंगे, इसी सदाकत की वजह से। ये बहुत फायदे हैं। हमने इनको सही तरीके से इस पर सोचा नहीं, गौर नहीं किया। हमने ऐसी ऐसी कदरों को पामाल कर दिया जिसकी वजह से आज हमारी शख्सियतें पामाल हो गई। हम किसी मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम बढ़ नहीं पाते, इसलिए कि जो चीज और जो क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए तो हमारे अंदर नहीं। बहुत बड़ी चीज है ये सदाकत। आज की इस मजलिस में हमको बस एक लफ्ज के ऊपर तवज्जो देना और इसी एक लफ्ज को अपनी जिंदगी और अपने वजूद का हिस्सा बनाना है। मजलिसें हैं, ये हर मजलिस से अगर एक एक चीज वाकई एक एक कद्र अगर हम अपने अंदर पैदा करते जाएं, एक एक कद्र अपने वजूद का अगर हम हिस्सा बनाते जाएं, आज हम साबित हो गए, कल जो हम इज्जतदार हो गए, परसों हम साहिब शरफ हो गए। ये जितने भी अब्दाल इस तरीके के हैं, अगर एक एक करके अपने अंदर पैदा करते जाएं, वाकई हमारी कीमत इतनी बढ़ जाएगी, कोई अगर हमें खरीदना चाहे तो वाकई खरीद नहीं सकता। और जो लोग ऐसे अब्दाल के मालिक थे, उनको लोगों ने खरीदने की कोशिश की मगर नहीं खरीद सके। इसलिए ये चीज ऐसी होती है जो जरो जवाहरात और माल और दौलत से बाला चीज का नाम है, कोई नहीं खरीद सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वहां गए थे गुलाम की हैसियत से, उनकी नजर में गुलाम उस गुलाम को खरीदना चाह रहे हैं, अजीज मिस्र का खजाना खाली हो गया। ज़ाहिर गुलाम है लेकिन अपने अंदर ऐसे अवतार लिए हुए है, ऐसा साहिब किरदार है। लोग जनाब यूसुफ को सिर्फ उनके हुस्न के जरिए से यूसुफ कहते हैं कि जनाब यूसुफ बड़े हसीन थे, जनाब यूसुफ बड़े खूबसूरत थे, लेकिन उनकी खूबसूरती उनके हुस्न से कहीं ज्यादा खूबसूरत उनका किरदार था कि सुलेखा जैसी शहजादी अपनी तरफ माइल कर रही थी मगर किरदार ऐसा कि यूसुफ उसके कब्जे में नहीं आए। किरदार उनका हसीन था, अवतार उनके हसीन थे। जबकि ऐसे लोग अगर हमें मिल जाए, कोई ऐसी औरत मिल जाए तो हम फौरन डोरी डालने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए कि शहजादी है, मालदार है, दौलत है, अगर शादी कर लिया तो बेपनाह दौलत आ जाएगी, महल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन ये नबी जो अवतार से भरपूर होते हैं, जब इनको इस तरह कोई आफत दिया जाता है तो उसे ठुकरा देते हैं। तुम यूसुफ को खरीदोगे? नहीं खरीद सके, यूसुफ को नहीं खरीद सके। और फिर यही गलती कुफार मक्का ने की थी पैगंबर को खरीदने के लिए, जबकि एक यूसुफ के बारे में गलती कर चुका था। अजीज में से सबक लेना चाहिए। यही तो है कि हम माजी की दास्तानों से सबक नहीं लेते, हम माजी की दास्तानों से कुछ सीखते नहीं। कुरान मजीद अगर पढ़िए तो माजी की दास्तानों से भरा हुआ है, सारी दास्तानें जो है सब माजी की हैं। लेकिन इंसान को सोचना चाहिए, इंसान को फिक्र करना चाहिए। जिस तरीके से यूसुफ को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, वैसे एक मरतबा जब मोहम्मद उनके दीन के मुकाबले में आए, खुदों को बुरा भला कहना शुरू किया, यही कुफार मक्का अबू तालिब के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं अपने भतीजों को कह दो
कि हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दे। अगर उसको जरो जवाहरात की जरूरत हो तो हम जरो जवाहरात देने के लिए तैयार। अगर हिजाज की हसीन तरीन औरत उसे चाहिए तो हम वो देने के लिए तैयार। लेकिन कहें अपने दीन से दस्तबरदार हो जाए। पैगंबर ने क्या जवाब दिया? चचा उनसे कह दीजिए, चचा उनसे कह दीजिए, अगर हमारे एक हाथ पे चांद दूसरे हाथ पे सूरज रख दे और फिर ये कहें ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम छोड़ दे, ये मुमकिन नहीं। मैं नहीं छोड़ सकता। हमेशा जब भी किसी को खरीदना लोगों ने चाहा है, दो ही चीजें उनके सामने पेश की है, या दौलत या औरत। आज अगर हम चक्कर में आते हैं तो इन्हीं दोनों चीजों के आते हैं। कभी हम दौलत के जाल में फंसते हैं, कभी हम औरत के जाल में फंसते हैं और हमारी जिंदगी पूरी उलझ के रह जाती है जब इंसान इन तमाम मामलात में पड़ जाता है। खरीदना चाह मगर नहीं खरीद सके, इसलिए ये लोग ऐसे थे जो अवतार के लिहाज से बहुत बुलंद थे। इनके नुफूस इतने कीमती थे, इनको अगर कोई खरीदना चाहता तो इनको खरीद नहीं सकता था। इसीलिए कुरान ने अपने नुफूस को बुलंद करो ताकि तुम्हारा इस दुनिया में अगर कोई खरीदार हो तो सिर्फ अल्लाह खरीदार हो, उसके अलावा कोई ना हो। और हमने देखा भी यही कि जब लोगों ने अपने नफ्स को बुलंद कर लिया और इतना बुलंद कर लिया, इतना बुलंद कर लिया कि जितना एक इंसान को अपने नफ्स को बुलंद करना चाहिए, तो फिर उस इंसान को इस दुनिया में कोई खरीद ना सका। जब वो शबे हिजरत बिस्तर रसूल पे सोया तभी जाकर उसके नफ्स का सौदा हुआ और खरीदने वाला कोई और नहीं, अल्लाह था। ऐसे नफ्स को बुलंद करना चाहिए। हमारी कीमत कोई कम नहीं है। कुरान हमारे बारे में कहता है हमने मोमिनीन की जानों को, नफ्सों को उनके जन्नत के बदले खरीदा है, जन्नत के बदले में खरीदा है। जन्नत कैसी, उसके बदले में खरीदा है। इतना कीमती नफ्स है ये इंसान का, लेकिन इस इंसान ने अपने नफ्स को आज किन किन चीजों के लिए बेच दिया है, किन किन चीजों के लिए फरोख्त कर दिया है। हम बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। जब इंसान हल्का हो जाता है, जब इंसान पस्त हो जाता है, तो फिर इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। फिर ये मामूली मामूली चीजों पर बिक जाता है। अगर इसको 100-200 रुपए दिखा दें, ये बिक जाता है। एक चाय पिला दीजिए, बिक जाता है। एक बीड़ी और सिगरेट पिला दीजिए, ये इंसान बिक जाता है। जब ये अपनी कीमत को खो देता है तो फिर दुनिया की हकीर चीजों के जरिए ये इंसान बिकने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी कीमतों को बढ़ाइए। कहां बढ़ेगी? ये जहां बैठे हो, इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? और बहुत से ज्यादा है, लेकिन ये जहां आप बैठते हैं, जिसे आप इतनी अहमियत देते हैं, बेहतरीन जगह है अपनी कदर कीमत को बढ़ाने के लिए। तो इंसान चाहिए, इंसान को कि अपने अंदर सदाकत पैदा करे, सच्चा, सच्चा बने। और कुरान में देखिए सादिकीन के मुतालिक जगह जगह जहां भी किसी बात के लिए कहा, वहां हमेशा सच्चों का मुतालबा किया गया है। इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही व शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। तुम्हें कुरान मजीद के बारे में शक है कि अल्लाह के कलाम नहीं है? बुला के लाओ किसी को, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो बुला के लाओ।
तुम सादिकीन, सच्चे हैं तो करिए मौत की तमन्ना। कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये कितनी कुरान की आयतें, बेशुमार आयतें, जहां सच्चों के मुतालिक कुरान ने कहा है सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन बात यही है कि हम सच्चों के साथ होंगे तो कैसे होंगे? एक झूठा सच्चे के साथ हो सकता है? अगर सच्चों के साथ होना चाहते हैं तो पहले शर्त है कि पहले सच्चे हों, तब सच्चों के साथ होंगे। अपने आप को सच्चा बनाए, तब जाके आप सादिकीन को उसमें शामिल हो सकते। ये सादिक एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसी कद्र है कि इंसान अगर इस कद्र को अपना ले तो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है। और मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, जितने नबी और जितने इमाम, ये सब के सब इनके बारे में सादिकीन और सिद्दीकीन और सिद्दीक, ये सब इन्हीं के लिए है। इनसे बड़ा कोई सच्चा नहीं है, इनसे बड़ा कोई अच्छा नहीं। जाहिर है ऐसे लोग जो सिद्दीक हैं, सादिक हैं, जो सादिकीन हैं, हमको भी ऐसे होना चाहिए। हम उनके मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, हमारे अंदर भी ये सिफत होनी चाहिए। मासूमीन अलैहिस्सलाम में देखें जितने हैं सब के सब, और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये सादिक हैं सब और ये सिद्दीक है, सब के सब सादिक। और ये सादिक अगर एक जगह जमा हो जाए तो बड़े बड़े लोग बगैर मुकाबला किए हुए, बगैर हुज्जत और बहस किए हुए खुद अपनी शिकस्त का ऐलान करते हुए पीछे हट जाते हैं। मैं इनसे मुबाहला नहीं करूंगा। ये ऐसे सच्चे हैं, ये ऐसे अच्छे हैं कि अगर ये दुआ के लिए हाथ बुलंद कर देंगे पहाड़ की जगह से हट जाएंगे। लेकिन सादिकीन की जो दुआओं का असर बताया गया है, किसकी दुआ में असर होता है? अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा देंगे, ये तो ऐसे हैं कि पहाड़ों की जगह से खिसक जाएंगे, फिर हम कहां जाएंगे? हम इनसे मुबाहला नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर अपनी दुआओं में असर पैदा करना चाहते हैं तो हम भी सादिक बनने की कोशिश करें कि लोग अगर किसी भी मैदान में हमें देख लें, कहें ये ऐसे सच्चे हैं और ऐसे सादिक हैं, अगर ये हमारे लिए दुआ अगर बददुआ कर देंगे तो फिर हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। आज कितनी हम दुआएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर जो हो रहा है वो हो रहा है। लिहाजा हमको भी इस सीरत को, इस कद्र को अपने अंदर पैदा करना चाहिए। अगर मर्द है तो सादिक बनने की कोशिश करें, औरत है तो सिद्दीक़ा बनने की कोशिश करें, तभी तो सीरत का फायदा हम उठा सकते हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इन मजलिसों का वाकई यही बहुत बड़ा फायदा है कि तमाम चीजों का जिक्र हो जाता है जिसकी वजह से इंसान कुछ न कुछ सोचने पर और फिक्र करने पर मजबूर होता है और कोई न कोई चीज बहरहाल अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करता है। मरहुमा
कि ये बहुत बड़ा रहम करम कि आज वो इस दुनिया में नहीं रही, मगर आज उनकी मजलिसें हो रही हैं। उन मजलिसों के जरिए बहुत से लोगों को कुछ सीखने के लिए, कुछ दर्स के लिए, कुछ इबरत के लिए चीजें ऐसी मिल रही हैं जिसकी वजह से इंसान अगर अपने आने वाले सफर की तैयारी अगर करना चाहे तो इसके जरिए बेहतरीन तैयारी कर सकता है। अजीजों, जिस तेजी के साथ इस दौरान मौतें हुई, वाकई लोग परेशान हो गए। एक एक घर में न जाने कितनी मौतें, न जाने कितने लोगों के इस दुनिया से चले जाना बहुत सख्त है, सबके लिए। लेकिन बहरहाल जुदाई सख्त होती है, लेकिन अगर दूसरी तरफ इंसान अगर ये देखे कि हमारा मरने वाला अगर इस दुनिया से जा रहा है, तो आज अगर हमें छोड़ के जा रहा है तो ये जाने के बाद किसी से वहां मिलेगा। इसलिए उससे पहले घर खानदान के कुछ लोग पहुंच चुके हैं, या जिस नबी और इमाम को ये मानता है वो लोग हैं, उनसे मुलाकात होगी, इंसान बहरहाल किसी हद तक मुतमईन हो सकता है। लेकिन ये साथ, ये कुर्बत, ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं कि अगर कोई भी इस दुनिया से, बीवी चली जाए तो शौहर के लिए बहुत सख्त हो जाता है, शौहर चला जाए तो बीवी के लिए बहुत सख्त होता है, औलाद जाए तो वालिदैन के लिए बहुत सख्त होता है, और वालिदैन अगर इस दुनिया से चले जाएं तो औलाद के लिए बहुत सख्त मरहला होता है, यकीनन सख्त होता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा मरहम है, हमारे पास एक ऐसा मदावा है, जिक्र करबला। वाकई ये चाहे जितना बड़ा जख्म क्यों ना हो, चाहे ये जख्म मर्द का हो, चाहे ये जख्म औरत के जाने का हो, चाहे ये जख्म औलाद के जाने का हो, ये सारे जख्म करबला के गम से दूर हो जाते हैं। ये सारे गम, ये सारे दुख दर्द करबला वालों की वजह से और इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की वजह से ये सब के सब हमारे पास जाते हैं। अजीजों, मरहुमा इस दुनिया में आज नहीं रही, गई तो इस दुनिया से अपने बच्चों को छोड़ के गई, अपने शोहर को छोड़ के गई, अपने खानदान को इस दुनिया से छोड़ के गई। यकीनन पसमानदगान के लिए बहुत बड़ा सदमा है, ये उनके लिए बहुत सख्त है। लेकिन इस दुनिया से गई, जब इस दुनिया से गई तो उनके गुस्ल कफन का इंतजाम किया गया, उनके दफन का इंतजाम किया गया, घर खानदान के लोग जमा हुए, बहुत ही इज्जत के साथ दफन किया गया। एक हद तक हमें सुकून मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम करबला वालों को देखते हैं तो हमारा दिल तड़प जाता है, हमारा दिल बेचैन हो जाता है कि एक तरफ तो हमने अपने मरने वाले को गुस्ल भी ले दिया, कफन भी बिठा दिया, दफन भी कर दिया, लेकिन वही करबला में जब हम देखते हैं तो लाशें बेगोर कफन पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। और एक दिन नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश 3 दिन तक बेगोर कफन पड़ी रही, कोई दफन करने वाला नहीं, कोई कफन करने वाला नहीं। एक बेटा था, लेकिन वो बेटा कितना मजबूर, हाथ में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, गले में खारदार तौफ है, अपने बाप के जनाजे को हजरत भाई निगाहों से देख रहा है, लेकिन मजबूर है, जालिम सरहाने खड़े हुए हैं, कोई दफन करने नहीं दे रहा है, बस यही कहता है कि बाबा मुझे माफ करना कि मैं आपको दफन नहीं कर सकता। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा के, सिवाय गम मजलूम करबला के।
अजीजों, दस्तूर हमारे यहाँ यही है ना कि जब कोई मर जाता है, मरने के बाद घर वालों को ताज़ियत पेश की जाती है, औलाद को ताज़ियत पेश की जाती है, शौहर या बीवी को ताज़ियत पेश की जाती है, घर खानदान वाले जमा होते हैं। लेकिन हाँ, करबला के मैदान में सबके शहीद होने के बाद वहां किस तरीके से ताज़ियत पेश की जा रही थी? बेटी जरूर थी, लेकिन बेटी को ताज़ियत दी गई तो किस तरीके से? कानों से गोशवारे खींचे, रोसार में तमाचे लगाए। बहन मौजूद थी, बहन को ताज़ियत दी गई तो किस तरीके से ताज़ियत दी गई? अरे अजीजों, खैमे जलाए गए। वो ज़ैनब जो चादर के लिए, जो रिदा के लिए इतनी बेचैन रहा करती थी कि जिसे कभी न देखा हो, वही चादर शिव मलून तीनों के सना से खींच रहा था। ज़ैनब ने सब तो बर्दाश्त कर लिया, मगर ये न बर्दाश्त कर सकी। भैया, सर से चादर छिन रही है। कौन है जो मेरी चादर को बचाए? कौन है जो मेरी हिफाजत करे? اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. حضرت ایک مرتبہ سورہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ توحید تلاوت کرنا ہے۔ مرحومہ کنی صغرا جس سید محمد کاظم کے حضور کے ساتھ فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ज़हरा सब्र कर मेरी सुगरा, वो निशानिए ज़हरा सब्र कर मेरी सुगरा, वो निशानिए ज़हरा सब्र कर मेरी सुगरा, वो निशानिए ज़हरा सब्र कर मेरी सुगरा, गले मेरे लग जा सब्र कर मेरी सुगरा, वो निशानिए ज़हरा सब्र कर मेरी सुगरा। नवा समाज फरमा लें, बस वो समाज ताकि आपके माता मदा से कहती थी रोक मेरी नादान सकीना, माँ कहती थी रोक मेरी नादान सकीना, नादान सकीना,
अतिथि नादान, तो हर रोज कहा करती थी अब घर चलो अम्मा। हाय हर रोज कहा करती थी अब घर चलो अम्मा। पूरा न हुआ दिल करे, पूरा न हुआ दिल करे, शर्मा न सकी ना। माँ कहती थी रो कर मेरी नादान सकीना। माँ कहती थी रो कर मेरी नादान सकीना। और दिल में थी यतीमा के वतन जाने की हसरा। अरे घर जाना मयसर न हुआ, हाय रे किस्मत। हाय घर जाना मयसर न हुआ, हाय रे किस्मत। मदफन ही तेरा बन गया, मदफन ही तेरा बन गया, जिंदा में सकीना। माँ कहती थी रो कर मेरी नादान सकीना। माँ कहती थी रो कर मेरी नादान सकीना। और लाशे को तेरे देख के गुर्बत भी है रोती, और मरने पे कफन भी न मयसर हुआ बीबी। हाय मरने पे कफन भी न मयसर हुआ बीबी। माँ तेरी यतीमी पे हो, माँ तेरी यतीमी पे हो कुर्बान सकीना। माँ कहती थी रो कर मेरी नादान सकीना। माँ कहती थी रो कर मेरी नादान सकीना। और माँ कहती है वतन दूर है यहाँ से। अरे ये कैद मुसीबत है कफन लाऊं कहाँ से। हाय ये कैद मुसीबत है कफन लाऊं कहाँ से। कैसे हो तेरे दफन का, कैसे हो तेरे दफन का सामान सकीना। माँ कहती थी रो कर मेरी नादान सकीना। माँ कहती थी रो कर मेरी नादान सकीना। और हर एक को थी देखती हसरत की नजर से। अरे कोई भी मुसाफिर जो गुजरता था इधर से। हाय कोई भी मुसाफिर जो गुजरता था इधर से। रो रो कर कहती थी, रो रो कर
है मादर, बस अब है खुदा तेरा, बस अब है खुदा तेरा, बस अब है खुदा तेरा, निगहबान सकीना माथे की तीरों अस्सलाम वालेकुम या अबू अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल